सवाल जवाब के सिलसिले के जिस एपिसोड्स की हमने शुरुआत करी थी दोस्तों, आपके सवाल धीरे धीरे अब सवालों की गिनती कम होने लगी है और ये दर्शाता है दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मिथक हैं उनको बस्ट करने का हमारा जो ये प्रयास था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, उसका निवारण किया गया है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 6वां एपिसोड, 6वां संस्करण आपके सवाल का। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीम AGN। तो अमित जी, जो आज का पहला सवाल है, सौरभ के यूज़र नेम है इनका और इनका सवाल है कि बेलिया करैत क्या है। जैसे करैत के बारे में काफ़ी प्रचलित है कि डंडा करैत, घोड़ा करैत और भी कई सारे करैत के नाम है, तो ये बेलिया करैत क्या चीज़ है? तो अक्षय, बेलिया करैत क्या है ये बताने से पहले ये अवश्य बताएंगे हम कि करैत के नाम से ऐसे कई नॉन वेनमस सांप हैं जिनके नाम के साथ करैत जोड़ दिया जाता है लोकल भाषा में। हमने कई बार देखा है कि वुल्फ स्नेक जो है उसको भी एक पर्टिकुलर करैत के नाम से जो है बुलाया जाता है जी। कॉमन कुकरी जो है उसको भी करैत के नाम से बुलाया जाता है। हालांकि कॉमन कुकरी जो है वो बैंडेड करैत की नकल ज़्यादा करता है। अगर आप उसका टेल टिप देखेंगे और जो सिर के ऊपर जो मार्क बॉडी का पैटर्न जो भी है, पैटर्न जो देखेंगे तो वो बैंडेड करैत की नकल ज़्यादा करता है। लेकिन क्योंकि साइज़ में वो कम होता है तो लोग उसको कॉमन करैत समझते हैं और हर धारी वाले सांप को हमारे यहाँ करैत समझ लिया जाता है। तो कॉमन करैत या फिर ऐसी कोई धारणा नहीं होती लोगों के दिमाग में। लोग सिर्फ करैत, वो करैत के नाम से जानते हैं। जहाँ तक बेलिया करैत की बात है तो ये छत्तीसगढ़ इलाके में ये टर्म इस्तेमाल होता है और ये टर्म जहाँ तक हमारा ख्याल है ये कॉमन कुकरी के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है। कॉमन कुकरी एक नॉन वेनमस सांप होता है, उसमें बिल्कुल जहर नहीं होता और हमने अपने वीडियो में बताया भी है कि उसका कुकरी नाम क्यों है। दोनों आप स्पीशीज़ के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। कॉमन करैत और कॉमन कुकरी के बीच में आप फोटोज़ के माध्यम से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, लेकिन लोग क्या डर के हमारे जो है सांप को क्लियरली देख नहीं पाते। तो सौरभ जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो जो अगला सवाल है आज का वो आनंद जी हैं, यूज़र नेम आनंद है उनका और उनका सवाल बड़ा दिलचस्प है। एक तथ्य तो क्या ही है दोस्तों, एक कुछ सुनी सुनाई बातों का मेरे ख्याल से वो निवारण चाहते हैं। उनका पहला सवाल 2 हिस्सों में है। उनका पहला सवाल है कि क्या वाइपर्स को भी कोबरास की तरह दिखता है, और उनका ये कहना है कि कोबरास जो होते हैं वो केवल काली चीज़ों को देख पाते हैं। तो इस पर हम आते हैं। दर्शकों को अगर याद हो तो हमने कुछ समय पहले सांपों को किस प्रकार से दिखता है, उनका क्या विजन होता है, इस पे एक पूरी सीरीज चला रखी थी। आई बटन पे लिंक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस पे हमने पूरी एक सीरीज चला रखी थी और ये बिल्कुल गलत धारणा है कि सांपों को दिखता नहीं है। सांपों को बिल्कुल दिखता है और बहुत अच्छा दिखता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने शिकार के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों पर डिपेंड नहीं कर, स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करता है, स्पीशीज टू स्पीशीज ये अलग होता है और सिर्फ अपनी आंखों पे यकीन नहीं करते, उनके और भी सेंसेस होते हैं। कुछ सांप जो दिन में निकलते हैं, दिन में निकलने वाले सांपों की दृष्टि जो है वो बहुत अच्छी होती है लाइट के साथ, और रात में जो सांप निकलते हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने सूंघने की क्षमता पे भी बहुत ज़्यादा उनको यकीन होता है। और जहाँ तक रही बात दोस्तों की कोबरा को सिर्फ काली चीज़ें दिखाई देती हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो सफ़ेद खरगोश को भी मारते देखा गया है, बिल्कुल। चिकन्स को भी मारते देखा गया है और ऐसे कई सारे जीवों को मारते देखा गया है जो काले रंग के नहीं होते। और जैसा अमित जी ने बताया कि सिर्फ एक सेंस पे डिपेंड नहीं करते हैं स्नेक्स, वो अपने मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स के हिसाब से ही काम करते हैं। अगला सवाल जो है दोस्तों वो शानू श्रीवास्तव जी का, और ये पूछते हैं कि किंग कोबरा, स्पेक्टिकल्ड कोबरा और रसल्स वाइपर में सबसे ज़्यादा बड़े फैंग किसके होते हैं? तो शानू जी देखिए वाइपर्स के जो दांत हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अगर देखते हैं तो उनके फैंग्स जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। अगर हम 4 या 5 नंबर तक अगर हम देखें कि बड़े फैंग्स किन सांपों के होते हैं तो वाइपर्स का ही दबदबा हमको दिखता है। लेकिन बड़े फैंग्स से आप ये बिल्कुल ना समझें कि वो अमाउंट भी सबसे ज़्यादा छोड़ सकते हैं। अमाउंट छोड़ने में उनका कंपटीशन जो है वो दूसरे सांपों से बना रहता है, चाहे वो किंग कोबरा हो, चाहे वो फॉरेस्ट कोबरा हो, उनके साथ उनका कंपटीशन बना रहता है। गबून वाइपर्स, फॉरेस्ट कोबरा और किंग कोबरा, ये 3 ऐसी स्पीशीज़ हैं
जो अमाउंट में जहर कितना छोड़ रहे हैं, उस अमाउंट में इन तीनों सांपों में लगातार कॉम्पिटिशन बना रहता है और एक दूसरे को वो हराते सिंगल बाइट में हराते रहते हैं। वाइपर्स का दोस्तों जो फैंग्स होते हैं वो हिंज्ड होते हैं, एक तरह से मूवमेंट पीछे की तरफ होता है, जब वो अटैक करते हैं तो सामने आते हैं। एलापिड्स जो होते हैं जिसमें क्रेट्स हैं, कोब्राज हैं, ये सारे जो सांप आते हैं इनके फिक्स फैंग होते हैं और ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं होते, और उन फैंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या सेफ्टी के हिसाब से जो लोअर जॉज होते हैं उसमें एक कैविटी बनी होती है जिसमें ये जाके सेफली रहते हैं, जिससे सांप को भी नुकसान नहीं होता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा अक्षय, कि वाइपर्स के जो फैंग होते हैं वो हिंज्ड होने के कारण और बहुत ज़्यादा मुंह में बहुत आगे होने के कारण ये काफ़ी कमज़ोर भी होते हैं और काफ़ी बार ये टूटते भी हैं। इसीलिए कई बार देखा गया है कि वाइपर्स के आगे वाले दांत ठीक से अभी टूटे भी नहीं होते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं और तब तक पीछे वाले दांत उनकी जगह लेने पहुँच जाते हैं। ये बहुत कमज़ोर दांत होते हैं, इसलिए उनका बैकअप जो है हमेशा तैयार रहता है। तो उम्मीद है शानू जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो जो अगला सवाल है वो शरद जी का है महाराष्ट्र से, और शरद जी नियमित तौर पर कुछ ना कुछ अंधविश्वास जो उनके एरिया में है उसको दूर करने के लिए सवाल वो पूछते रहते हैं। इस प्रयास के लिए शरद जी आपका तहे दिल से शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। शरद जी का सवाल है कि क्या एक बार उगल देने के बाद सांप दोबारा उसी शिकार को निगल सकते हैं? जी बिल्कुल, सांप एक बार निकलने के बाद अगर उनको कंफर्टेबल फील होता है, उनको लगता है कि डर नहीं है अब, तो उगले गए शिकार को वो वापस निगल लेते हैं। लेकिन होता क्या है, कई बार होता ये है कि वो शिकार अपने खाए गए शिकार को उगलते क्यों है, उनको डर लगता है और भागने की संभावना अगर होती है बिल्कुल, तो वो अपने शिकार को वहां पे उगल देते हैं, उगल के अपने शरीर को हल्का कर लेते हैं ताकि भागने में आसानी हो। और अगर उनको लगता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है और डर नहीं है, तो वो उगले गए शिकार को खा भी सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों होता ये है कि जब स्नेक ने मान लीजिए आप उसको जंगल में रिलीज कर रहे हैं या कहीं पर भी है और वो अगर शिकार उगल देता है और एस्केप करता है, तो आप तो चले जाते हैं, शिकार जो उसका डेड है वो वहीं पड़ा हुआ होता है, तो उसके वेनम को, अपने वेनम को भी वो ट्रेस करता हुआ अपने जैकबसन ऑर्गन से, अपने जो उसकी फोक शेप्ड टंग है उसकी सहायता से महसूस करता हुआ अपने शिकार तक पहुंच जाता है। और अगर उसे सेफ एनवायरनमेंट फील होता है तो डेफिनेट है कि वो उसे दोबारा खाएगा। जी, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सांप को वो फील होना चाहिए, वो सेफ्टी का एहसास होना चाहिए, वो जरूर अपने खाने को खाएगा। इसमें रेस्क्यूअर्स को किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं सांपों के साथ नहीं करनी चाहिए। वल्नरेबल बहुत हो जाते हैं दोस्तों खाते समय, और जब वो इस तरीके की चीजें करते हैं तो हमारा ये निवेदन है कि अगर आपको बाई चांस कभी दिखता है तो उसे छेड़े नहीं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा आज का ये हमारा सवाल जवाब का सिलसिला, और ये जो सवाल कम हो रहे हैं, हम इससे उदास बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम खुश हैं कि कहीं ना कहीं भ्रम जो है वो टूट रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा सवाल जवाब का आज का जो संस्करण है वो समाप्त होता है, और हम जब तक सवाल रहेंगे अमित संस्करण आते रहेंगे, प्रति 15 दिन में ये आपको देखने को मिलेगा। और जिस दिन सवालों की संख्या खत्म हो जाएगी उस दिन इस सीरीज के एपिसोड्स भी आना बंद हो जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं सवाल कभी खत्म नहीं हो। इसी नोट पर दोस्तों आज का वीडियो में को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।